हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इकोनॉमिक सीरीज़ का भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे, प्रिपरेशन में लगे होंगे, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम फाइनेंशियल मार्केट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसमें होता है और कितना तक हम कर पाते हैं वो आज हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनेंशियल मार्केट, मनी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर टू द डेफिसिट सेक्टर्स। सभी को पता है मनी कहाँ से, मतलब ज़्यादा से लेकर के कम की ओर ये फ्लो करता है। ठीक है, दैट मीन्स पर्सनस हैविंग एक्सेस मनी लेंड इट टू दोज हु नीड मनी टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब सिंपली ये भी निकल रहा है कि जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा किसी को देते हैं, उधार देते हैं, ताकि एक फ्लो बना रहे। ठीक है, सिमिलरली इन बिजनेस सेक्टर्स द सरप्लस मनी flows from investors or lenders to the businessman for the production, for the purpose of production और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह से दो ग्रुप बन गए, समझ में आ गया। एक जो इन्वेस्ट कर रहा है मनी, या मनी किसी को लेंड कर रहा है, किसी को दे रहा है, और दूसरा कौन, जो बोरो कर रहा है, यानी जो एक तरह से उधार ले रहा है। ठीक है, ओके फाइन। नाउ हाउ दीज टू ग्रुप्स मीट एंड ट्रांजैक्ट विद ईच अदर, कैसे ये लोग मिलते हैं और एक तरह से ट्रांजैक्शन होता है, उसी को क्या कह देते हैं, दूसरी भाषा में क्या आ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, द फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द दीज टू ग्रुप्स। एक तरह से ये लिंक का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। इट फैसिलिटेट्स दिस फंक्शन लैंडिंग इन बोरोइंग बाय एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटरी। ठीक है, इंटरमीडिएटरी बिटवीन द लैंडर्स एंड द बोरोवर्स। ये बीच का काम करता है एक तरह से। फाइनेंशियल मार्केट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं वो जान लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स। एक तरह से क्या है, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है। ठीक है, एक तरह से ट्रांसफ़र करता है मनी, कोई दे रहा है, कहीं कोई ले रहा है मनी को। ओके, थ्रू विच द फंड ट्रांसफ़र इज फैसिलिटेटेड। इट कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन लोग होते हैं इसमें, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और अदर इंटरमीडिएटरी भी होते हैं। ठीक है, हु आर लिंक्ड बाय फॉर्मल ट्रेडिंग रूल्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स फॉर ट्रेडिंग वेरियस फाइनेंशियल एसेट्स एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आ गया, इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, बीच के लोग भी होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक तरह से पूरा एक चेन ऑफ रूल्स बना लेते हैं ट्रेडिंग का, कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें मिल करके पूरा ये सिस्टम क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे श्याम है कोई, ठीक है, उसने क्या किया, 100 शेयर, एक कंपनी है कोई ITC ले लेते हैं। ठीक है, श्याम सेल्स 100 shares of company ITC Limited on National Stock Exchange and Ram in turns buys them from NSC, यानी National Stock Exchange. Here Shyam needs money and therefore he sells his shares. Ram has surplus money, so he in turn purchased these shares. NSC acted as an intermediary to facilitate transaction between the two. इंटरमीडियरी एक शब्द है। ठीक है, बीच का समझ लीजिए एक तरह से, क्योंकि देखो श्याम ने क्या किया, अपने शेयर्स को बेचा, राम ने खरीदा क्योंकि उसके पास मनी था, और कहाँ पे वो शेयर्स लिस्ट हुए थे, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए थे। तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या हो गया, बीच का माध्यम बन गया, इंटरमीडियरी बन गया। ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो किसके क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, ये जान लेते हैं। 5 मेन फंक्शंस हैं, जान लीजिए। कभी कभी मान लीजिए कभी आपको किसी को बताना पड़े तो आप कैसे बताएंगे वो सारा चीज़ें। फर्स्ट पॉइंट है, इट्स प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर इंटरैक्शंस बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, यानी कि एक तरह से ये फैसिलिटी देता है ताकि इन्वेस्टर इंटरैक्ट कर सकें, है ना, किससे, बोरोवर से। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज आर एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन 2 डिफरेंट पार्टीज जो भी होती है ना, बोरोवर एंड इन्वेस्टर। दूसरा है, इट प्रोवाइड्स प्राइसिंग इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द बायर्स एंड
sellers in the market when they trade the financial assets like shares, bonds, debentures, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करती है, एक तरह से एक इंटरेक्शन का मैकेनिज्म है, वहीं पे सारे क्या चीज़ें लिस्ट कर दी जाती हैं कि किसका कितना शेयर चल रहा है, ये सारी चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे मिस्टर ए वॉन्ट्स टू sell the bond at ₹100 and there is a buyer Mr. B who is ready to purchase the bond at ₹100, then the transaction will be completed or executed, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी वाइल डीलिंग विद द फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल मार्केट इज अ सेफ सिक्योर प्लेस वेयर इन डिफरेंट पार्टीज कैन अंडरटेक ट्रांजेक्शन विदाउट फियर ऑफ थेफ्ट और फ्रॉड, ठीक है। एक तरह से ये एक सिक्योरिटी भी फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड करता है बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इट इंश्योर्स लिक्विडिटी, यानी कि लिक्विडिटी का मतलब होता है जो मनी कैश के फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इंश्योर्स लिक्विडिटी बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर एन इन्वेस्टर टू सेल द फाइनेंशियल एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल सही वही बता रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, इट इंश्योर्स अ लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही करता है। लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉस्ट है वो कम होती है बहुत हद तक, ठीक है। इट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूटेड एट मिनिमम चार्जेस एंड कमीशन, ओके। तो अब जान लेते हैं कितने टाइप्स की फाइनेंशियल मार्केट होती है, ठीक है। तो दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, वन कैटरिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है, ठीक है। द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट इज नोन एज मनी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट को क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट कहते हैं, ठीक है। ओके फाइन, अब इनके बीच का डिफरेंस जान लेते हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, ओके। तो मनी मार्केट में क्या बता रहे हैं, इट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, हैविंग मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर और लेस, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है मनी मार्केट, इसकी मैच्योरिटी का जो टाइम पीरियड है वो अप टू 1 ईयर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। कैपिटल मार्केट में क्या है, इट डील्स विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए या मीडियम लेवल के फंड्स के लिए ये यूज़ होता है या इसका मतलब गठन होता है या ये है बेसिकली। इसकी मैच्योरिटी का पीरियड क्या होता है, मोर देन 1 ईयर। दूसरा मनी मार्केट में क्या बता रहे हैं, फंड्स आर रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स लाइक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और कैश फ्लो मिसमैचेस, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होते हैं, इसी का उल्टा कर दीजिए कैपिटल मार्केट में, ठीक है। इसके लिए क्या क्या, यू स्टार्टिंग अ बिजनेस और एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या उसका एक्सपांशन करना चाहते हैं तो यूज़ होता है। यहाँ पे मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स, दिए क्या होते हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है कैपिटल मार्केट में, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यहाँ पे मनी मार्केट में क्या लेसर रिस्क होता है, कम रिस्क होता है क्योंकि इसका मैच्योरिटी पीरियड कम है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर रिस्क होता है क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है, ठीक है। इधर मनी मार्केट में क्या बता रहे हैं, देयर इज़ लेसर रिटर्न, कम रिटर्न्स मिलते हैं इसमें, और यहाँ पे कैपिटल मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं रिटर्न्स, यही सब डिफरेंस है, ठीक है। RBI इज़ अ मेजर रेगुलेटर मनी मार्केट के केस में, और यहाँ पे क्या है, सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, ओके फाइन। यहाँ पे ये रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का। 7th पॉइंट है, देखिए RBI, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स आर मेजर प्लेयर्स यहाँ पे मनी मार्केट में है। यहाँ पे कैपिटल मार्केट में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, रिटेल इन्वेस्टर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, अंडर राइटर्स, ये कहाँ यहाँ के मेजर प्लेयर्स होते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं मनी मार्केट क्या होता है। द मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील्स इन फाइनेंशियल एसेट्स whose period of maturity is less than 1 year या up to 1 year कह सकते हैं, ठीक है। It should be noted here that money market does not deal in cash or money as such but simply provides a market for credit instruments such as commercial paper, treasury bills etc. These financial instruments are close substitutes for money। देखिए ये डायरेक्टली कैश में नहीं डील करता है, ठीक है। ये कैसे डील करता है, ये क्रेडिट देता है, ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, ट्रेजरी बिल्स आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
Okay, fine. These instruments help the business units, other organization and the government to borrow the funds to meet their short-term liquidity money requirement. The money market does not imply to any specific marketplace. Instead, it refers to the whole network of financial institutions dealing in short-term funds, which provides an outlet to lenders and the source of supply for such funds to borrowers. ठीक है, फाइन, समझ में आ गया. The Indian money markets consist of Reserve Bank of India, commercial banks, cooperative banks and other स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स. यानी मनी मार्केट को बता रहे हैं जिसमें आरबीआई आते हैं, कमर्शियल बैंक्स आते हैं आपके जैसे एसबीआई, ये सब आती हैं ना, कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द फाइनेंशियल, यानी मैंने ये फाइनेंशियल मार्केट देखिए सब है, लेकिन इनमें भी डिवीजन है ना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का. ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं, है ना, and financial institutions like LIC, GIC also operate in Indian money market system. Okay, तो what is the role of RBI in the money market, वो थोड़ा जान लेते हैं. तो it is a most important constituent of money market. RBI ensure that liquidity and short term interest rates are maintained at levels consistent with the monetary policy objectives of मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी. आप सभी को पता है मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है. तो एक तरह से ये रेगुलेटर का भी काम करता है और एक तरह से प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, यानी कि एक मतलब कहते हैं कि इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी भी लाने के लिए ये काम करता है. स्टेबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है, उसने एक स्टेबिलिटी अचीव करने का मतलब है अब इकोनॉमी को ज़्यादा खतरा नहीं है. ओके, सिंक ना कर जाए कहीं. ओके, इट ऑल्सो ब्रिंग्स एन आउट एन ऑर्डर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ओके, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा सा जान लेते हैं. तो इंस्ट्रूमेंट्स देखिए इसमें भी डिवीजन है, दो सेगमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड मनी और अनऑर्गेनाइज्ड मनी. ठीक है, तो इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या डिवीजन है वो जानते हैं, कॉल मनी एंड नोटिस मनी. तो कॉल मनी देखिए इट इज़ मेनली यूज्ड बाय बैंक्स टू मीट द टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश. टेम्प्रेरी कोई आ गई है रिक्वायरमेंट कैश की, तो उसके लिए यूज़ होता है. इट इज़ अ इंटर बैंक फंड्स मार्केट्स इन इंडिया. Bank borrows and lend money from each other normally or on a daily basis to maintain an asset liability balance in accounting. ठीक है, when money is borrowed or lent for a day it is known as call money और overnight money. यानी कि एक दिन के लिए कर रहे हैं तो उसी को call money या overnight money कह देते हैं. It is repayable on demand and its maturity period is 1 day. 1 day के लिए होता है ये. The rate of interest on paid on call money is called the call rate. ओके, जो इंटरेस्ट पे किया जाता है एक दिन के लिए उसी को कॉल रेट कह दिया जाता है. व्हेन मनी इज़ बोरोड और लेंट मोर देन 1 डे एंड अप टू 14 डेज, तब इसको क्या कह दिया जाता है, नोटिस मनी कह दिया जाता है. यानी एक दिन से ज़्यादा हम मनी के लिए मतलब बोरो कर रहे हैं और उसको मतलब एक दिन से ज़्यादा या 14 दिन तक जो भी इसका टाइम पीरियड माना गया है, इसी को नोटिस मनी भी कह देते हैं. नो कोलैटरल सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड टू कवर दीज ट्रांजेक्शन. कोई कोलैटरल मतलब साथ साथ जो कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है उसी को बोलते हैं, तो इसमें नहीं देना पड़ता. फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक फॉल शॉर्ट कैश ऑन 3 जनवरी 2021, देन पंजाब नेशनल बैंक कैन अप्रोच अनदर बैंक. ठीक है, लेट्स से एसबीआई के पास चला गया फॉर 1 डे टू मीट इट्स शॉर्टफॉल जो हुआ. ठीक है, अकाउंट में, इट इज़ कॉल्ड कॉल मनी. नाउ व्हेन द सेम मनी इज़ बोरोड फॉर 2 से लेकर के 14 डेज के लिए, इसी को कह दिया नोटिस मनी. समझ में आ गया, फाइन. ओके, नाउ कम टू द ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, नाम तो सुना होगा. तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स. यानी कि एक तरह से शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है. ओके, तो ये क्या करता है, रिजर्व बैंक मतलब एक तरह से इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. तो क्या करने के लिए, शॉर्ट टर्म जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट आउट करने के लिए. ओके, ट्रेजरी बिल्स आर हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स विच मीन एट एनी टाइम द होल्डर ऑफ ट्रेजरी बिल्स कैन ट्रांसफ़र और गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम द आरबीआई. यानी कि हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, जो होल्ड करता है ट्रेजरी बिल को ट्रांसफ़र कर सकता है और आराम से डिस्काउंट भी किससे पाता है, आरबीआई से पाता है. दीज बिल्स आर नॉर्मली इशूड एट अ प्राइस लेस देन देयर फेस वैल्यू एंड रीडीम्ड रीपेड एट फेस वैल्यू. यानी कि ये जो इशू किए जाते हैं वे फेस वैल्यू से कम
पे इशू किए जाते हैं, लेकिन जब इनको वापस लिया जाता है तो ये इसका फेस वैल्यू होता है, यानी फेस वैल्यू पे ही लिए जाते हैं, ये बता रहे हैं. सो द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल्स रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये इंटरेस्ट शो कर रहा है. ठीक है. These bills are secured instruments are issued for a period not exceeding 364 days, यानी कि secured instrument है. ठीक है. और ये 364 डेज़ के लिए इशू होता है. ओके फाइन ओके ठीक है. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेशंस, तो ये भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं ट्रेजरी बिल जो होते हैं मार्केट में. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो यूज बाय गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स टू ब्रिज टेम्प्रेरी गैप्स जो आ जाते हैं उनको कवर करने के लिए किया जाता है. ठीक है. रेसिट्स आपको पता है दो प्रकार के मैंने पहले पढ़ाया है, रेवेन्यू और क्या, कैपिटल. ठीक है. और इन्हीं के एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनको कवर करने के लिए ये इशू किया जाता है. करेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज़ 4 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, नेमली किस 14 डे के लिए होता है, 91 डे के लिए होता है, 182 डे के लिए होता है और 364 डे के लिए होता है. 4 टाइप्स का है, 14, 91, 182 and 364. The treasury bills are eligible for inclusion in the securities for SLR purposes. Okay. अब देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है कैश मैनेजमेंट बिल्स. तो कैश मैनेजमेंट बिल्स कब इंट्रोड्यूस हुए, 2010 में इंट्रोड्यूस हुए. इट इज़ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सोल्ड बाय द RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज मनी फॉर टेम्पररी नीड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. इट इज़ सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स बट द टेन्योर इज़ लेस देन 91 डेज. सिमिलर होता है ट्रेजरी बिल से, लेकिन इसका जो टेन्योर होता है वो 91 डेज से कम होता है. ओके फाइन. इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू to meet the short term cash flow mismatch of the government. Banks are allowed to keep cash money management bills as part of their SLR requirements. Okay fine. certificate of deposits भी होते हैं. ये क्या होते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं. they are issued by the commercial banks. सभी को पता है commercial banks इनको issue करती हैं, and financial institutions भी कर सकते हैं that have been permitted by the RBI. RBI से permission तो होनी ही चाहिए टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए ये यूज़ होता है. इट इज़ यूज बाय द बैंक्स टू मीट आउट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स. ओके फाइन. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी इशूड in a minimum denomination of rupees 5 lakh and in a multiples of 5 lakh thereafter. यानी कि इसका जो मिनिमम देखिए 5 लाख के उसमें ही होता है और इसका एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी कि इनके मल्टीपल्स में भी हो सकता है. ओके फाइन. द मैच्योरिटी पीरियड किस इसका इशूड बाय द बैंक्स इज मोर देन 7 डेज एंड लेस देन 364 डेज, यानी 7 दिन से ज़्यादा और 364 दिन से कम होता है इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है. तो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट इट्स फेस वैल्यू, यानी डिस्काउंट में तो इशू होता है लेकिन फेस वैल्यू पे रिडीम होता है. ठीक है. दे कैन बी बॉट बाय इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल इसे बाय कर सकते हैं, कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज कर सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह की. ठीक है. अर्लियर रीजनल रूरल बैंक्स कुड नॉट इशू CDS यानी सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट. हाउएवर इन 2021 का है कि इट वॉज डिसाइडेड बाय द RBI टू परमिट, RRBs को भी परमिट कर दिया गया कि वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशू कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल इन ईयर 2020 यस बैंक इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट to 2 PSU banks worth rupees 3,500 crore for 6 months to meet their short term requirements. यानी कि 2 PSUs को यस बैंक ने क्या इशू किया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया था. कब किया था, 2020 में. ठीक है. 3,500 करोड़ का. ठीक है. अब देखिए कमर्शियल पेपर्स जान लेते हैं. तो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, इट इज़ अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनीज. ठीक है. द कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ promissory note. This instrument was introduced in 1990 to enable corporate borrowers to raise short-term funds. It can be issued for a period ranging from 15 days से लेकर के 1 ईयर तक हो सकता है. Commercial papers are transferable by the endorsement and delivery. The highly reputed companies जैसे blue chip companies are the major player in the commercial paper market. Apart from companies, all India financial institution can also issue
कमर्शियल पेपर्स, समझिए। ओके, ट्रेड बिल जान लेते हैं। नॉर्मली द ट्रेडर्स बाय गुड्स फ्रॉम द होल सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे ही ट्रेडर्स बाय करते हैं। द सेलर्स गेट पेमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड, ठीक है, क्रेडिट पीरियड होता है, उसी के एंड में उनको मिल जाता है। इफ एनी सेलर डज नॉट वांट टू वेट और is in immediate need of money, he can draw a bill of exchange in favor of the buyer। मान लीजिए जल्दबाजी में हैं तो फिर क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। व्हेन द बायर एक्सेप्ट्स द बिल इट बिकम्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज टर्म्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और ट्रेड बिल, यानी जब बायर एक्सेप्ट कर लेता है तब इसी को कह देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। This trade bill can now be discounted with a bank note before its maturity. On maturity, the bank gets the payment from the drawee, यानी the buyer of the goods. When the trade bills are accepted by the commercial banks, it is known as commercial bill, ठीक है। जब यही ट्रेड बिल एक्सेप्ट कर लेती हैं कमर्शियल बैंक्स तो यही कमर्शियल बिल हो जाता है, यानी CB हो जाता है। So trade bill is an instrument which enables the drawer of the bill to get funds for a short term, ठीक है, to meet the working capital requirement. The maximum allowed period is 90 days. Maximum period क्या रखा गया है, 90 days रखा गया है ट्रेड बिल के लिए। ओके फाइन, जान लिया हमने, ठीक है। फिर अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में कौन कौन आते हैं ये जान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स जो होते थे, जैसे गाँव देहात में होते नहीं थे कि वो एक तरह से मनी देते थे, लेंड करते थे, ठीक है। तो पीपल कैन गो टू ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स टू बोरो मनी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। दे कैन बोरो विदाउट यूजिंग कोलैटरल्स, हाउएवर द इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन वेरी हाई होते थे, सभी को पता है। पूरी पूरी ज़मीनें बिक जाती थी लोगों की, हमने पिक्चरों में देखा है ना, मूवीज़ में, वैसे ही है। दूसरा इसमें है, देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या चिट फंड भी आता है। तो चिट फंड क्या है, रोटेटिंग सेविंग स्कीम है एक तरह से, दैट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फॉर मोर देन अ सेंचुरी। एक सेंचुरी से भी ज़्यादा ये चिट फंड चला आ रहा है, यानी 100 साल से भी ज़्यादा। इन अ चिट फंड स्कीम क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट, एक ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली टूवर्ड्स अ चिट वैल्यू फॉर अ ड्यूरेशन इक्वल टू द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स। The amount collected is given to the person who is either selected through lucky draw होता है उसमें, ठीक है। हेरा फेरी मूवी देखी होगी आपने, उसमें चिट फंड वाला एपिसोड था, ठीक है। ओके, लकी ड्रॉ होता है उसमें, लॉटरी सिस्टम होता है, और एन ऑक्शन भी कर सकते हैं। इन एन ऑक्शन अलॉटमेंट सिस्टम द पर्सन हु बिड्स द लोवेस्ट bid agrees to claim the lowest amount, gets the money. This type of auction system is known as reverse auction. The amount foregone by the winning bidder is then distributed among the other members equally after deducting the performance commissions and other charges, ठीक है। ओके, इसी तरह की पंचाई स्कीम्स भी होती हैं। इट इज़ अ फ्रॉडलेंट इन्वेस्टमेंट स्कैम promising high rates of return with little risk to investors. It works like pyramid scheme. वही आपका MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला जो नहीं है सिस्टम, वैसे ही है। इसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है। ओके फाइन, तो इसके लिए देखिए सेफगार्ड्स भी बनाए गए हैं। तो पोंजाई स्कीम्स के लिए आर बैंड अंडर प्राइस चिट एंड मनी रेगुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 का है। इट इज़ अ सेंट्रल एक्ट बट द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट आर इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ दिस लॉ, यानी इसको स्टेट गवर्नमेंट ही इन्फोर्स कराती हैं। These are also dealt with the enforcement directed under the Prevention of Money Laundering Act. Money Laundering Act सबको पता है 2002 का है। The banning of the unregulated deposit scheme 2019 में देखिए एक्ट लाया गया। The banning of unregulated deposit schemes Act 2019 यानी 2019 में लाया गया, has been enacted to prevent fraudulent schemes. It provides for severe punishment ranging from 1 year से लेकर के 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, एंड फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 2 लाख से लेकर के 50 करोड़ तक, ठीक है। एक डेटरेंट क्रिएट, एक डर क्रिएट करने के लिए इट किया गया ये सब। इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर डिसजॉर्जमेंट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स इन केसेस वेयर डिपॉजिट हैव बीन रेज्ड इलीगली। बहुत सारा इलीगल मनी भी इसमें हो जाता है, ठीक है। ओके फाइन, तो कैपिटल मार्केट हम कल लेंगे, कल इसके बारे में जानेंगे। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है और मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। कैपिटल मार्केट कल करेंगे, आज हमने यहाँ तक कर लिया है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।